Good morning, world. Today I begin my 18th day of climate fast on water and salt. It's been a very clear night and therefore temperatures dipped to -8 degrees. Everything is frozen like this. नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आपने अभी सुना कि लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट पर बैठे 18 दिन हो गए हैं इन्हें बैठे। सोनम वांगचुक ने क्या कहा? एवरीथिंग इज फ्रोजन लाइक दिस। और यहां जब वह बात कर रहे हैं, गिलास को उल्टा करते हुए दिखा रहे हैं। दरअसल यह जो जमा हुआ है, यह जो फ्रोजन है, यह मोदी सरकार है जो पूरी तरह से जम गई है लद्दाख के न्याय के मामले में, पूरी तरह से संवेदनहीन। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पिछले 18 दिनों से 6 मार्च से सिर्फ पानी और नमक पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक। और पिछले 18 दिनों में देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसी कोने को नहीं छोड़ा, हर जगह जाकर चुनाव प्रचार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह पहुंच गए पड़ोसी देश भूटान भी। लेकिन कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी चिंता की बात है कि वह लद्दाख तक नहीं पहुंच पाए, लद्दाख से यह जो मांग उठ रही है इसको नहीं सुन पाए। आइए सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। यह सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, यानी पर्यावरण को बचाने वाले शख्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह इंजीनियर हैं, यह पढ़ाने का काम करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। जिन लोगों ने देखी है फिल्म आमिर खान की 3 इडियट्स, वह तकरीबन इन्हीं के किरदार पर आधारित थी। उस समय सबने हॉल में बहुत तालियां पीटी थी। लेकिन आज जब यह शख्स बैठा हुआ है आमरण अनशन पर, तब बहुत कम लोगों को परेशानी हो रही है कि ऐसा शख्स जो देश और दुनिया को एड्रेस करता है, क्योंकि यह सुबह और शाम का जो वीडियो जारी करते हैं उसमें संबोधित करते हैं जुले, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, दुनिया को एड्रेस करते हैं। लेकिन उनकी बातों पर रत्ती भर भी चिंता करना, कोई रास्ता खोलना, कोई संवाद खोलना कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने पिछले 18 दिनों में। जबकि इस दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, यानी चुनाव प्रचार चल रहा है, आचार संहिता लागू है। लेकिन आप देखिए, जो सरकार करना चाहती है वह कर रही है। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो, पूर्व सांसद का यहां सीबीआई रेड हो, सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। आइए सुनिए सोनम वांगचुक जो सुबह और शाम के वीडियोस में देश को और दुनिया को संदेश दे रहे हैं, वह दरअसल है क्या। आइए उनके कैमरे से देखते हैं इस खूबसूरत प्रदेश को। भारत चीन के सीमा पर भी गांव के लोग अनशन कर रहे हैं और वो भी खुले आसमान में सो रहे हैं, ये मांग और आवाज उठाने के लिए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाए और लोकतंत्र दिया जाए। फोबरंग गांव में जो कि सीमा पर है, वहां के चरवाहे तो अपनी चरागों की तरफ जहां वो खुलेआम जाया करते थे, वहां जाके अनशन पर बैठने के लिए बिस्तर उठाकर जाने लगे। मगर उनके अपने चरागों पे जहां वो पहले खुलेआम घूमा करते थे बिना किसी रोक टोक के, कल उन्हें सुरक्षा बलों ने रोक दिया जाने से, और वो भी तकरीबन 15 किलोमीटर पहले ही, और उन्हें अपना अनशन बीच रास्ते में ही करना पड़ा। आप ही अनुमान लगाइए इसका क्या मतलब निकलता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! Dear Prime Minister Narendra Modi ji, I am a shepherd from the mountains of Ladakh, very near to China border. Right now, I'm just 10 kilometers away from the actual border. We the Ladakhis are very much proud to say that we are with our armies, with ups and downs. When the difficult situation comes, we stand together. But we are requesting to
fulfill what your government have promised with us. Climate fast under the open skies. The temperatures this morning was minus 15 degrees with wind chill effect. And under these circumstances, I, along with some 110 people, are fasting indefinitely to remind the Indian government and the ruling party of the promises they made to people of Ladakh in 2019 and 2020 to safeguard this fragile ecological region and the unique indigenous tribal cultures under the 6th schedule of the Indian Constitution. In 2019, the government not only assured but kept this in the topmost agenda of their election manifesto in the parliamentary elections and later the Hill Council elections. But after that, there was a deafening silence for months, and then it became a crime to even remind them of the promises. और देखिए, लद्दाख में सोनम वांगचुक और उनके साथ तकरीबन पहले दिन से रोज रात में जब टेम्परेचर -15 तक पहुंचता है, तब सिर्फ अकेले वह नहीं बैठे हैं। 150, 200, 250 लोग बैठते हैं, रात गुजारते हैं खुले आसमान के नीचे। और दिन में अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, जिसके बारे में वह खुद बताते हैं। सुनिए यह वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीन से लगी सीमा से आया है, कोई पाकिस्तान से लगी सीमा से आया है, महिलाएं आई हैं और 90+ उम्र के लोग भी इस अनशन पर शामिल हो रहे हैं। बहुत खुशी है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत से लोग लद्दाख के हर इलाके से जुड़े हैं। जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो चीन के सीमा से फोबरंग से आए हैं, जहाँ पर कशमकश चल रहा है चीन और भारतीय सेना के। तो उस इलाके से चरवाहे आए हैं, तो इधर महिलाएं आए हैं बहुत दूर दूर से, और फिर एक सज्जन जो कि 97 वर्ष के हैं, 97 ईयर्स ओल्ड, वो भी आए हैं। तो ये है जनता की आवाज। हमें उम्मीद है कि ये आवाज जो बिजनेस लॉबीज का दबाव है सरकार पर, उसका बराबरी करेगी। यह समझना बहुत जरूरी है कि सोनम वांगचुक और उनके साथ जो पूरा लद्दाख का इलाका, जो पूरा कारगिल का इलाका खड़ा है, वह दरअसल मांग क्या कर रहा है। वह बहुत साफ साफ शब्दों में अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहा है। उसने कहा कि सरकार, मिलॉर्ड, आपने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालेंगे, यानी यहां की जो जनजातियां हैं, यहां की जो बहुत इकोलॉजी है, जो बहुत फ्रेजाइल है, उसकी सुरक्षा की गारंटी वह अधिकार यहां के लोगों को देंगे, क्योंकि यहां 98% आदिवासी बसते हैं, इंडिजिनियस ट्राइब्स बसती हैं। तो पहली मांग तो यह। दूसरी मांग कि राज्य का दर्जा दीजिए, आपने 370 हटा के हमें अलग कर दिया और हमारे पास प्रतिनिधित्व का कोई हक नहीं है। और इन दो मांगों के इर्द गिर्द जिस तरह से इन्होंने मांग की है कि हमारे पास अपनी भी प्रशासनिक सेवा होनी चाहिए, ऑटोनोमस बॉडीज होनी चाहिए, यह सब आज की मांग नहीं है। 2018-19 से इसे लेकर लद्दाख में अनगिनत प्रदर्शन, धरना, बैठकें हो चुकी हैं। आइए सुनते हैं किस तरह से वह इन बैठकों के विफल होने की कहानी कहते हैं, जब गृह मंत्री से यहां के लोग मिलने गए। पहली बात तो अभी के सरकार के काल में लद्दाख के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। 2 बार उन्होंने चुनावी घोषणा पत्रों में लिखित में वादे किए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा, और उसी के बुनियाद पर 2 बड़े चुनाव भारी बहुमत से जीते, मगर उसके बाद उन्होंने पैर खिसक लिए और अभी तो साफ साफ मुकर गए। और साथ ही साथ यह प्रदर्शन, यह आमरण अनशन एक बहुत बुनियादी सवाल उठा रहा है कि लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन है, उसके पास चुनाव का अधिकार होना चाहिए या नहीं। और अगर वह सरकार का गिरेबान पकड़ना चाहे कि आपने हमसे यह वादा किया, तो सरकार को उसे सुनना चाहिए या नहीं।
क्योंकि जिस तरह से इसकी अनदेखी हो रही है, एक शब्द, एक ट्वीट नहीं, इतना बड़ा मंत्रिमंडल, इतने बड़े बड़े नेता, सब लोग हैं हर चीज पर हंगामा करने वाले। यहां पर एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद पूरी ब्रिगेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लगातार ट्वीट करती है, सब कुछ करती है। लेकिन एक भारतीय नागरिक जो रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित है, जो एक समय तक आपके साथ खड़ा हुआ था, वह 18 दिन से भूख हड़ताल पर है। लेकिन मोदी जी, उनको कोई परवाह नहीं। यह जो लोकतंत्र की विडंबना है, शायद इसी ने सोनम वांगचुक को मजबूरी में यह कहने पर बाध्य किया। सुनिए और मथिए कि लद्दाख से जो आवाज उठ रही है लोकतंत्र को बचाने की, वह सिर्फ लद्दाख की नहीं, वह पूरे देश भर की है। क्योंकि सोनम अंत में पॉलिटिकल डिसीजन लेने की बात कहते हैं और कहते हैं कि मजबूरी में उन्हें जाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा देश के अलग अलग हिस्सों में कि जो सरकार अपनी गारंटी पे खड़ी नहीं होती, उसे चुना नहीं जाना चाहिए। मोदी जी, यह एक पॉलिटिकल मैसेज है। हालांकि आप जनता की आवाज को ना सुनने के लिए बहुत मशहूर हैं, लेकिन जनता भी जब कुछ ठान लेती है, और यहां तो जनता अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठी हुई है इस धरने प्रदर्शन में, और हजारों की तादाद में लोग रोज जुट रहे हैं। यह आक्रोश, यह गुस्सा, यह कपकपाती ठंड में बैठना व्यर्थ नहीं जाएगा। शुक्रिया। ये सरकार ही बदल जाए जिसने वादा किया और उस पे मुकर गए। कोई ऐसी सरकार आए जो सच्चाई पे चले, सच्चाई की कद्र करे। मगर फिर ऐसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, मगर अगर मजबूर हुए तो हमें फिर हर चुनावी सभाओं में जाकर लोगों को भारत भर में ये लद्दाख की जो कहानी है, जो लद्दाख के साथ गुजरा, उसे समझाना पड़े। और चुनाव के घोषणा पत्रों के साथ क्या हाल होती है, अगर जनता ध्यान न दे तो ये उनको समझाया जाए, ताकि ऐसा किसी भी राज्य में किसी भी जनता के साथ नहीं हो।